हेलो बच्चों। जेई मेंस 2023 के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 24 जनवरी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस आए थे उसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर में देखेंगे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर शिफ्ट में जो है आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग वन बाई वन करके सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सवाल है बच्चों, इसमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। ये आपका 24 जनवरी का S2 का सवाल है, शिफ्ट 2 का सवाल है। इस तरह का सवाल ऑलरेडी जेई मेंस में रिपीट हुआ है। सवाल है 1 + cos 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9 डिवाइड बाई 1 + cos 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9 होल क्यूब। ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल फार्मूला पर बेस्ड है। जैसे यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाना है 1 + cos 2 थीटा, यहाँ पर मैं 1 + cos 2 थीटा, और यहाँ पर मैं sin 2 थीटा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं 1 + cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos² थीटा/2, यानी 2 cos² π/9 प्लस आयोटा इंटू यहाँ पर sin 2 थीटा यानी 2 sin π/9 इंटू cos π/9। ठीक इसी तरह से यहां पर भी यही लगेगा 2 cos² π/9 माइनस आयोटा इंटू 2 sin π/9 इंटू cos π/9 होल क्यूब। अब यहां से देखो, एक cos π/9, ये और ये कैंसिल, तो और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास में, जो आपके पास में बचेगा cos π/9 प्लस आयोटा साइन π/9, यानी e⁻आयोटा π/9 डिवाइड बाई यहाँ cos π/9 माइनस आयोटा साइन π, यानी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो e⁻−आयोटा थीटा, यानी e⁻−आयोटा π/9 होल क्यूब। तो ये हो जाएगा e⁻आयोटा 2π/9 होल क्यूब, यानी ये पर यहाँ पर में 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो cos 120 यानी माइनस -1/2 प्लस आई cos 30 यानी आई इंटू √3/2, यानी -1/2 प्लस आई इंटू √3/2। तो आपके पास में जो ऑप्शन ए है -1/2 प्लस आई इंटू √3/2, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन देख के रखिए। यहाँ पर में हो सकता है कि 3 की जगह कुछ n रख दे, 4 रख दे, और क्वेश्चन रिपीट कर सकता है आपको आने वाले शिफ्ट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हमारे पास में ये है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन से शिफ्ट का है, ये 24 जनवरी का S1 का शिफ्ट है, ठीक है ना, शिफ्ट 1 का। 1 माइनस √3i⁴ 200 p प्लस आयोटा क्यू। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना बच्चों, तो आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो क्यू रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर बेस्ड सवाल होगा। ठीक है ना, इस तरह का जब भी सवाल मिले आपको 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 समझ जाइए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लगने वाला है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे लगाएंगे, ये 2 पावर 99 को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √3i/2, और 2 यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर में अलग से 2 भी बच जाएगा। ठीक है ना, और इधर हो गया p प्लस आयोटा इंटू क्यू। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो वी कैन राइट -1/2 -1/2 प्लस √3/2i⁴ इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। और ये -1/2 प्लस √3i, आपको पता है ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है -1/2 प्लस √3/2i, यानी ये हो गया 2 इक्वल टू हो गया p प्लस आयोटा क्यू। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब के पावर में कुछ भी नंबर रहेगा तो वो कितना होता है, 1। तो यानी ओमेगा क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 इंटू ओमेगा क्यूब ⁶ इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर में, ये तो 1 हो गया, ये 2 बच गया, और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है,
ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस √3/2 i, यानी टू टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस √3i इक्वल टू P प्लस आयोटा इंटू क्यू, P प्लस आयोटा इंटू क्यू। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर मैं ये आपको दिख गया क्लियरली, ठीक है ना, दिख गया आपको ये कि यहाँ से P का वैल्यू हो गया -1 और Q का वैल्यू हो गया -√3। तो ये जो टर्म है P प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो जाता है -1 माइनस √3 + 3, और ये वाला टर्म हो जाएगा आपके पास में -1 माइनस क्यूब यानी +√3 + 3, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस सम 2 माइनस √3 + 2 प्लस √3, यानी -4x प्लस प्रोडक्ट इन लोगों का कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है और आप देख लीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल है, ये क्वेश्चन आपका लोकस का बेस्ड है बच्चों, और आप लोकस पर सर्कल पर एक क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर्कल। तो इसमें देख लीजिए कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है। तो ये जो z वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इसका लोकस बताना है। स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -1, सर्कल विथ रेडियस 1/√2, सर्कल विथ रेडियस √2, इलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1/√2। ये क्वेश्चन आपका 25th जन का शिफ्ट 1 का आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए बहुत आसान सवाल है बच्चों। सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम कैसे होगा आप ध्यान से देखो, ये आपको क्या है, एक लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरे लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू तीसरा लेंथ का स्क्वायर, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन रहा है, आप ध्यान से देखो, ऐसे होता है, यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, इसको ले लो z1, इसको ले लो z2 और ये z, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर में ABC, तो आप देख पा रहे हो AB² प्लस AC² इक्वल टू BC²। और व्हाट इज AB होता है मॉड ऑफ z माइनस z1, मॉड ऑफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज AC, मॉड ऑफ z माइनस z2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज BC, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये रिजल्ट को याद रखिए आप, जब भी इस तरह का इक्वेशन सेट हो तो ये क्या बन रहा है, ये सर्कल का डायमीटर हो गया BC, ठीक है ना। तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, डायमीटर BC इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, दोनों को घटा दीजिए तो ये 3 - 2 कितना हो गया, 1 + 1i, यानी 1 + 1i, तो ये डायमीटर हो गया। तो इसका मॉड कितने के बराबर है, √2। तो जो आपका रेडियस हो जाएगा सर्कल का रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2, यानी डायमीटर बाई 2 यानी √2/2 यानी 1/√2। तो 1/√2 सर्कल विथ रेडियस 1/√2, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सर्कल विथ रेडियस 1/√2। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि जब भी इस तरह का इक्वेशन दिखा दे, मॉड ऑफ z माइनस z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 स्क्वायर, सर्कल बनाएगा जिसका डायमीटर हो जाएगा ये, और ये सर्कल के सर्कमफरेंस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा। ये अगर z यहाँ भी लाई करता तो भी आपको सर्कल ही बनता, कहीं भी लाई करेगा तो भी 90 डिग्री ही बनाएगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्कल विथ रेडियस 1/√2। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग का। हमारे पास एक और सवाल है, ये भी सर्कल का पूछ रहा है, और सर्कल जो है आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, आपको जो है पक्का एक क्वेश्चन आ जाएगा। सर्कल में बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ z + 2i डिवाइड बाय मॉड ऑफ z माइनस 2i इक्वल टू 2। तो ये जो सर्कल विथ सेंटर, यानी ये जो z का लोकस पूछ रहा है, z वेरिएबल है, इसका लोकस क्या होगा, सर्कल विथ सेंटर पूछ रहा है। तो बच्चों जब भी z पूछा जाता है तो z को हम लोग क्या कर देते हैं, x + iy से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपको हो जाएगा x + yy प्लस 2i डिवाइड बाई x प्लस iy माइनस 2i/2। देखना स्ट्रेट लाइन कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। इधर में इसको क्या कर दो,
एक्स प्लस आयोटा, यहाँ पर में हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस टू का मॉड इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस टू का एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस वन, यहाँ पर कितना है माइनस आई है, तो वाई माइनस वन। अब इसका जब मॉड ले लेंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायरिंग कर दो, तो टू का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो 4x स्क्वायर इधर आई एक्स स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं 4 इंटू वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल आ गया, और यहाँ पर में x का टर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस 2y इंटू फोर माइनस 8y और इधर का प्लस 4y यानी माइनस 12y यानी माइनस 4y, और यहाँ पर में देखो माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4 आएगा, एक इधर से एक प्लस 4 आएगा और इधर का प्लस 4 कैंसिल होकर 0, यानी ये सर्कल मिल रहा है, ठीक है ना। ये सर्कल कैसे है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, ये सर्कल कैसे है, सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 2, आप देख भी पा रहे हैं, है ना। कैसे इसको सर्कल लिख दोगे, आप इसको सर्कल लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इधर में कितना हो गया 4 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो सिंपली आपको सर्कल मिल गया जिसका सेंटर कितना हो गया 0,2, यानी ये इसका आंसर हो गया। और इनफैक्ट इसमें हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर इस तरह का कुछ रहे, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू के, और k नॉट इक्वल टू वन कुछ भी होगा, k नॉट इक्वल टू वन कुछ भी रियल नंबर होगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और k का वैल्यू जब वन हो जाएगा, k का जैसे यहाँ पर k का वैल्यू कितना है 2, k का वैल्यू कितना हो गया 2, तो अगर सर्कल पूछा जाता कि कौन सा लोकस है तो सर्कल हो जाता, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। k इक्वल टू वन पर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, k इक्वल टू वन पर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप यहाँ पर मैं आई बटन पर डिस्क्रिप्शन पर देखिए, हमने लोकस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर मैं एंड करते हैं, और भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट शिफ्ट्स के, उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।